Good morning. Hope you are all well after the cyclone was झारखंड में कैसा था साइक्लोन का इफेक्ट? सर बहुत बारिश हो रहा है सर, लाइट उठ नहीं है सर। अच्छा, हाँ, प्रॉब्लम तो है कुछ कुछ। सर लोग भी लिखे हैं, देखे कि रिशेड्यूल करने के लिए क्लास। तो मतलब ऐसा कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होना, मतलब तूफान के वजह से या फिर उस तरह से? ओके, तो तुम लोग अपना अपना मतलब अटेंडेंस दे देना, ठीक है, चैट बॉक्स पे। जो लोग आ रहे हो चैट बॉक्स पे अपना नाम साथ साथ में रोल नंबर दे देना। और डे स्टार्ट आज कुछ देखते हैं कि वेब गाइड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिक्स वेब गाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, वो भी हम लोग थोड़ा बहुत देखे हैं। तो एक आध हम पूछते हैं थोड़ा सा। अमृतेश, आर यू देयर? अमृतेश, he is not there. Vaishali Singh, roll number 32. Yes, sir. Yeah. Can you tell me one difference between transmission line and waveguide? Sir, waveguide is a cylindrical tube Cylindrical tube, tube like tube light. cylindrical. Difference बोलो, difference. सर नहीं पता। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली वेवगाइड जो है सिलिंड्रिकल, तुम क्या बोल रहे हो, ट्यूब या जो भी है। सो दिस इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम, ओके। क्योंकि वेवगाइड हम लोग लास्ट क्लास में बताया कि वेवगाइड डिफरेंट टाइप्स फॉर्म में हो सकता है। जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सर्कुलर वेवगाइड, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल वेवगाइड। फिर सिंगल रिज्ड, डबल रिज्ड, इस तरह का वेवगाइड। तो लास्ट दिन देखोगे कुछ हम नोट्स का एक नोट्स भी अपलोड कर दिए गूगल क्लासरूम में, उसमें कुछ पैटर्न भी हम ड्रॉ किए हुए हैं नोट्स पे। तो उस तरह से मतलब वेवगाइड्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग को मिलता है। तो मेनली हम जो मतलब आंसर हमको चाहिए था एक आध ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड के बीच में डिफरेंस। तो कोई अगर बोलता तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान होता। क्योंकि ऐसा होगा तो हमको लगता है कि तुम लोग मतलब कितना इंफॉर्मेशन ले रहे हो या कुछ सीख पा रहे हो। तो थोड़ा सा मतलब डाउट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना मतलब ट्रांसमिशन लाइन वेवगाइड का डिफरेंस तुम लोग को लिख के दे दिया गया है। ठीक है, एक बार अगर हम तुम लोग को गूगल क्लासरूम खोल के अगर दिखाएंगे तो तुम देख देख पाओगे, हम दिखा रहा है ऑलरेडी। रुको सर हाँ बोलो। सर ट्रांसमिशन लाइन मीन्स होता है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ओके, एंड वेवगाइड मीन्स it is like a tube like structure where the signal are passes after reflection, successive reflection. राइट। सो ये एक है, और कुछ मोड्स के बारे में भी हम लोग बातचीत किए थे। ओके, सो देखो ये वाला जो नोट है ऑलरेडी हम गूगल क्लासरूम ओपन कर रहे हैं। तो तुम लोग थोड़ा सा मतलब इसमें फोकस करोगे, हम बार बार करके बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ये सब जो क्लासेस है यूट्यूब में अपलोड हम करके रखते हैं। और जो गूगल क्लासरूम का है वो ऑलरेडी हम मटेरियल्स अपलोड करते हैं, और जो भी है यूट्यूब वीडियोस है। तो देखो इसमें ऑलरेडी ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड के बीच में डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है। ठीक है, बुक्स में तो है ही,
लेकिन ये मिनिमम बेसिक डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर वाइज एंड मोड्स ऑफ प्रोपागेशन, क्या क्या मोड्स है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या क्या रहता है, एंड एटेन्यूएशन के ऊपर बेस करके। तो थोड़ा सा मतलब देखो, ठीक है, गूगल क्लासरूम फॉलो करो। हम सारा स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, हम तो वैशाली को क्वेश्चन पूछे, लेकिन हमको पता है कि और भी बहुत सारा स्टूडेंट्स फॉलो अप ठीक से नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमको रिस्पॉन्स से पता चलता है, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस डाला हुआ रहता है, उसमें कोई व्यूज नहीं है, मतलब तुम लोग खोल के देखते भी नहीं हो। तो तुम ही लोगों के लिए किया जा रहा है, ठीक है, तुम लोगों के लिए बेनिफिट के लिए ही किया जा रहा है। सो अगर तुम लोग इतना कैजुअल रहोगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं। ओके, सो वीडियो जैसा कि तैसा यूट्यूब में पड़ा हुआ रहेगा, और हम लोग भी डालते चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट किन लोगों के लिए, मतलब तुम लोगों के लिए ही तो दिया जा रहा है ना। सो प्लीज वॉच इट। अगर क्लास में ठीक तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट, मतलब बाद में जब रात में भी तुम देख सकते हो, या फिर हॉलीडे के दिन देख सकते हो। अगर नहीं देख रहे हो तो उसका एक ही मीनिंग आता है कि तुम लोग सब समझ रहे हो, लेकिन जब आंसर मतलब पूछते हैं तो उस समय लगता नहीं है कि ठीक ठाक आंसर आ रहा है। ओके, व्हाट एवर। सो आज हम लोग रेक्टेंगुलर वेवगाइड का थोड़ा सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। इसमें तो कुछ डिराइवेशन भी है, ठीक है। कुछ कुछ हम पहले भी बोलते हैं कि कुछ कुछ ऑनलाइन में, मतलब इस तरह से, बिकॉज मेरे पास मतलब उस तरह से राइटिंग पैड नहीं है, तो माउस के ही हम लोग लिखते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो कुछ कुछ मटेरियल जो कि मान लो हम दूसरा कुछ यूट्यूब वीडियोस या फिर कुछ नोट्स जो भी अवेलेबल मेरे पास रहता है, हम गूगल क्लासरूम में शेयर करते हैं। सो प्लीज बी अटेंटिव एंड सीरियस एंड रेगुलरली फॉलो द क्लास, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अभी तक मेरा क्विज का सारा सोल्यूशन अभी तक नहीं आया, जो भी डेडलाइन बहुत दिन पहले चला गया, लेकिन हम भी चाह रहे थे कि उन लोग सबसे रिस्पॉन्स मिल जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेब गाइड्स तो शुरू करने से पहले एक दिखाते हैं तुम लोग का, मतलब ये वेब गाइड का मतलब एक फोटो किस तरह का होता है। तो मेनली प्रैक्टिकली दिस इज द वेब गाइड जो कि हम लोग माइक्रोवेव लैब में यूज करते हैं। एक सिंपल वेब गाइड, तुम लोग को हम बोले थे कि लैब में हम लोग एक्स बैंड यूज करते हैं, एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी जिसका रेंज होता है 8 to 12 गीगाहर्ट्ज। तो 8 to 12 गीगाहर्ट्ज के लिए इसका जो डायमेंशन होगा, ठीक है, हाइट एंड विथ जो भी होगा, इसका फिक्स रहेगा। एक पर्टिकुलर डायमेंशन का ही वेब गाइड हम लोग यूज करेंगे। दुनिया का किसी भी जगह पे चले जाओगे, एक्स बैंड का अगर वेब गाइड ढूंढोगे तो इसी शेप में ही मिलेगा, ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग लैब में भी यूज करते हैं। तो अभी देखते हैं कि इस वेब गाइड का मतलब फंडा क्या है। बेसिकली इसका फंडा क्या है, तो रेक्टेंगुलर वेब गाइड, देखो अगर इस तरह से हम लोग अगर एक्सिस को ड्रॉ करके रखे, एक्स वाई जेड नो द एक्सिस, तो उसको इस फॉर्मेट पे अगर हम लोग रखेंगे, वही वेब गाइड को इस फॉर्मेट में रखा हुआ है। तो जिसका ये जो पार्ट है इसको ए नाम दिया गया है, एंड जो इसका हाइट है बी नाम दिया गया है, एंड ऊपर में लिखा हुआ है इनफाइनाइट परफेक्ट कंडक्टर। दैट मीन ऊपर का जो ये जो मतलब इसमें 4 वॉल होगा। बेसिकली एक मैच बॉक्स, तुम लोग देख जानते हो मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स जैसा तुम लोग सोचो, क्या ठीक है, या फिर कोई भी एक बॉक्स, मतलब कोई भी एक टूथपेस्ट का बॉक्स समझ लो, या फिर सिगरेट का जो डब्बा होता है उस तरह का, अगर कोई अगर सोच सकते हो, तो उसमें बेसिकली कितना होगा, कितना वॉल रहेगा, 4 वॉल रहेगा, है ना, 2 फ्लैट, 2 उसका हाइट। तो उसी तरह से ही एक बॉक्स है। तो उस बॉक्स के थ्रू मतलब ये वेव जो है ट्रांसमिट करेगा। दैट मीन्स जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स व्हाट, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, एक मैग्नेटिक वेरिएंट है। ओके, सो ये ट्रांसमिट करता है, मतलब प्रोपागेट करता है एनर्जी को एक दूसरे से, जो हम लोग, जो सुमन बोल रहा था कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में लेके जा रहा है वेव गाइड से, थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसमिशन लाइन में भी होगा, इधर यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, क्या होता है था, वो एक ट्विन प्लेट जैसा, मतलब कोई एक 2 कंडक्टर उसमें प्रेजेंट रहता है हमेशा ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। इधर वो ट्विन वायर हो गया, या फिर कोएक्सियल केबल हो गया। कोएक्सियल में एक इनर कंडक्टर होगा, फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक, उसके ऊपर तुम्हारा आउटर कंडक्टर होता है। लेकिन दिखाई दे रहा है ना? हेलो? यस सर। ओके ओके, एक्चुअली मेरा नेट का कुछ इधर इशू है, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि कनेक्शन है या नहीं।
ओके सो यहाँ पे मतलब वेब जो है बेसिकली इस तरह से मतलब ट्रैवल करेगा। अगर इसको ड्रॉ करेंगे राइटिंग पैड, तो ये जो है बेसिकली ये जो दो सरफेस है, तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पे जो दो सरफेस है ना, ये मेटल का बनता है। ठीक है, ये तुम लोग जानते हो ऑलरेडी, ये भी मेटल का है, ये भी साइड वॉल भी मेटल का है। तो ये जो टॉप सरफेस है एंड ये जो बॉटम सरफेस है, दोनों भी मेटल का है। एंड ये जो तुम्हारा साइड वॉल है, साइड वॉल, ये एक साइड वॉल हो गया और उस इधर एक साइड वॉल है, ये भी मेटल का बनता है। तो ये जो मेटल में जाके जो ये सिग्नल जब धक्का खा के जो रिफ्लेक्ट, मतलब पूरा पूरी रिफ्लेक्ट होता है, मतलब वॉल में धक्का खाता है फिर ये जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये अगर इस तरह से टॉप साइड व्यू देखेंगे तो इस तरह से मतलब सिग्नल धक्का खा के रिफ्लेक्ट, टोटल सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जा रहा है। तो ये जो टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, तो टोटल रिफ्लेक्शन के वजह से यहाँ पे हम लोग का एटेन्यूएशन लॉस थोड़ा सा कम होता है रेदर देन ट्रांसमिशन लाइन। तो ये भी एक बोला गया था, जो डिफरेंस हुआ था कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग का एटेन्यूएशन लॉस इज मोर रेदर हम लोग का ये वेवगाइड। क्लियर? सो वेवगाइड में हम लोग तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ फैक्टर्स है जिसको लेके अभी आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग मेंशन करके रखे हैं कि लेस एटेन्यूएशन लॉस ड्यू टू मेटल आउटबाउंड्स। ओके, एज बिकॉज इट इज मेटल एंड ये फुल मतलब सिग्नल को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। हाँ डेफिनेटली अगर मिसमैच रहेगा लोड टर्मिनल में देन उसी तरह से हम लोग का लॉस भी हो। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं कि एक परफेक्ट कंडक्टर है एंड ठीक ठाक मतलब वेव ट्रांसमिट हो रहा है, तो उस केस में ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो वेव पास करेगा एंड वेव गाइड के थ्रू पास करेगा, सब कुछ मान लो अगर सेम सेम है, तो दैट इन दैट केस वेव गाइड के थ्रू हम लोग का बेटर रिजल्ट हम लोग अचीव करेंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस कंडीशन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका मोड्स के बारे में। तो मोड्स के बारे में लास्ट दिन ही हम लोग देख रहे थे कि ट्रांसमिशन जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन अगर हम लोग TX के अगर मानेंगे, ट्रांसमिशन लाइन अलाउस, ओके, ट्रांसमिशन अलाउस टी मोड। टी मोड का फुल फॉर्म पता है ना? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड एंड TEM mode also. TEM that means transverse electromagnetic mode. ये तीनों मोड्स, ये तीन ही मोड होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये तीन मोड्स ही ट्रांसमिशन लाइन में पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ वेवगाइड इसमें ऑलरेडी डिफरेंस, ये एक बड़ा डिफरेंशिएशन है। इन केस ऑफ वेवगाइड इसमें ये TEM मोड, टी मोड एंड टी मोड, ये दोनों मोड ओके है, बट TEM मोड, ये मोड सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? ये याद रखना पड़ेगा कि TEM मोड जो है, ये TEM मोड सपोर्ट नहीं करता वेवगाइड। हम लोग रेक्टेंगुलर वेवगाइड में है, लेकिन ये दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेवगाइड। चाहे तुम सर्कुलर वेवगाइड ले लो, चाहे तुम इलेक्ट्रिकल वेवगाइड ले लो, कुछ भी वेवगाइड ले लो, ये TEM मोड किसी भी वेवगाइड में वैलिड नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता है वो हम लोग थोड़ा आगे जाके समझ जाएंगे। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट अलाउस TE मोड एंड TM मोड। ओके, सो एंड इट डज नॉट अलाउस TM मोड, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो TE मोड को हम लोग कैसे मतलब इधर नोट डाउन करते हैं? TE मोड जो है एम एंड एन, ओके, और TM मोड एम एन, सफिक्स में एम एंड एन। ये एम बेसिकली क्या है? इसका ऑर्डर ऑफ मोड है। ओके, सो अगर तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी अगर अच्छे से पढ़े हो तो आई थिंक तुम लोग का ये मोड थोड़ा सा पता है कि मोड क्या होता है। बेसिकली इट इज अ मतलब वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो वेव मतलब ओरिएंटेशन है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो एक ट्रैवल कर रहा है वो उसका पैटर्न कैसा है, कैसा उसका पैटर्न है।
ठीक है, ये अगर एक वेवगाइड है, उसका पैटर्न कैसा दिख रहा है, मतलब कैसा दिख रहा है, एक इस तरह से इसका पैटर्न है या फिर एक इस तरह का एक पैटर्न दिख रहा है, मतलब हम साइड व्यू देख रहे थे, मतलब रेक्टेंगुलर वेवगाइड का बाहर से दिख रहा है, इधर से इस पॉइंट से मेरा आंख है, तो किस तरह से इसका पैटर्न है, उसी को हम लोग मतलब मोड बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे धीरे धीरे, मोड मतलब थोड़ा सा समझने का चीज है, तो हम मतलब जितना अच्छा से मतलब बेसिक तुम लोग का क्लियर करने का कोशिश करेंगे, बाकी तुम लोग को भी बुक से पढ़ना पड़ेगा क्या है नहीं है। ठीक है, खैर हम तुम लोग का बेसिक आइडिया कुछ देंगे डेफिनेटली। सो इसीलिए हम पहले बोलते थे कि इट इज अ वेरी वेरी रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सब्जेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये सब बहुत ही अच्छा से हम लोग बेसिक्स करते हैं क्लियर। सो उसी का एप्लीकेशन है यहाँ पे, हम लोग अगर सारा कुछ डिटेल्स में जाके मोड क्या है, सिंगल मोड क्या है, डबल मोड क्या है, सारा कुछ देखने जाएंगे तब तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। खैर फिर भी जितना बेसिक्स है थोड़ा सा आइडिया तुम लोग को फिर भी हम प्रोवाइड कर देंगे। सो देखो यहाँ पे एक चीज तुम लोग का जानना जरूरी है कि ये जो तुम्हारा टीई मोड है, दैट मीन्स ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड इज एसोसिएटेड विथ वोल्टेज। ओके, एसोसिएटेड विथ वोल्टेज, अभी याद रखो, बाद में हम लोग देखेंगे क्यों हम बोल रहे हैं इसको। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड इज एसोसिएटेड विथ वोल्टेज एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड इज एसोसिएटेड विथ करंट। ओके, सो करंट वेव हम लोग बोल सकते हैं। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मतलब जब जहां पे भी मतलब टीएम नाम आएगा मैग्नेटिक रिलेटेड, तो करंट के साथ उसका हम लोग डील करेंगे, और जब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक टीई मोड होगा तो वोल्टेज लेके हम लोग डील करेंगे। ओके, सो डोमिनेंट मोड अभी एक आता है, डोमिनेंट मोड बहुत ही बेसिक एक मोड है, बहुत ही मतलब शुरू होता है इससे हम लोग का सिग्नल, डोमिनेंट मोड। तो डोमिनेंट मोड का क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। तो इसका जो मेनली रहता है TE10, TE10। ओके, तो TE10 का मतलब ये एम का वैल्यू हो गया 1 एंड एन का वैल्यू हो गया 0, ये क्लियर होना चाहिए, इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखो टीई मोड, तो दिस इज द डोमिनेंट मोड। ओके, डोमिनेंट मोड TE10 where m equals to 1 and n equals to 0। आगे जाके देखते हैं। हाँ, अभी जो है कंडीशंस फॉर कंडीशन फॉर वेव प्रोपागेशन, इंपॉर्टेंट वन, कंडीशंस फॉर वेव प्रोपागेशन। तो ये मतलब अगर मान लो कंडीशन फॉर वेव प्रोपागेशन, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव गाइड्स, बट हम लोग अभी जो है रेक्टेंगुलर वेव गाइड लेके डील कर रहे हैं, सिंपल रेक्टेंगुलर वेव गाइड। रेक्टेंगुलर वेव गाइड एंड सर्कुलर वेव गाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारा ये वेव गाइड अगर पूछता है तो रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे मतलब कंडीशंस देखो, यहाँ पे कंडीशंस है कि जो मेरा लैम्डा सी है, दैट मीन्स कट ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, कट ऑफ वेव लेंथ जो है, ये नोट ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है, और ये नोट जो हम बनाए हैं वो भी एक वीडियोस देख के ही हम पुट अप किए हैं। सो वो भी वीडियोस मतलब हम यूट्यूब का जो वीडियोस है वो भी हम तुम लोग का लिंक जो है देखोगे, 4 वीडियोस हम शेयर किए रेक्टेंगुलर वेव गाइड का, 4 वीडियोस। हम कल भी रेक्टेंगुलर वेव गाइड लेके डिस्कस करेंगे, कल मेरा क्लास है, जिस टाइम में रहेगा उस टाइम में होगा। सो ऑलरेडी जो मतलब इसमें हम तुम लोगों को छुपाते नहीं है, ठीक है, कि हम इससे ले रहे हैं, तो उस तरह का मेरा थॉट नहीं। ठीक है, तो हम जहां से भी कुछ मटेरियल्स लेते हैं हम तुम लोग के साथ ओपनली शेयर करते हैं। ठीक है, ताकि तुम लोग भी उसको समझो, मतलब उससे क्लियर करो। हम भी कुछ देख रहे हैं, हमको भी स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव इज नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ओके, इसमें बहुत सारा चीज है, बहुत सारा पैरामीटर्स है जो कि बहुत बैक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ कम्युनिकेशन के पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। सो फिर भी हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि तुम लोग का मैक्स टू मैम इजीली ये सब्जेक्ट को मतलब तुम लोग कोप अप करो इस सब्जेक्ट्स को, एंड कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स गेन करो, एंड डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स गेन होगा तो एग्जाम में भी अच्छा ही रिजल्ट होगा। तो
इसमें जो है थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, ठीक है। हम लोग को सोच समझ के सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक मतलब जो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। बुक्स में बहुत सारा कुछ मिलेगा, बहुत डिराइवेशन मिलेगा। सो हम लोग का जो जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है, पहले तो जो आता है वो पहले रेडी करना पड़ेगा। एक तो सब्जेक्ट नहीं है, डिफरेंट सब्जेक्ट है सेमिस्टर में। सो सारा बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और नया नया सब्जेक्ट्स भी है। आईओटी है जिसका तुमको कोई प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसी बार से नया स्टार्ट हो रहा है। तो एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी जब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग को भी चेंज होना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये हम बिलीव करते हैं कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो जो अभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो टोटली मतलब चेंज होकर दूसरा कोई सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है कम्युनिकेशन में जो हम लोग अभी स्टडी करते हैं, हो सकता है 10 साल बाद ये टेक्नोलॉजी पूरा पूरी चेंज हो जाए। तो उस समय हम लोग का कुछ नया फिर से सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा हम लोग अभी आईओटी सीख रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, रोबोटिक्स सीख रहे हैं, क्योंकि इसका भी अभी डिमांड है मार्केट पे। पहले नहीं था, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक्स बंच आया था तो उस समय नहीं था। लेकिन अभी एज पर डिमांड हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग इंजीनियर हैं। तो हम लोग को तो पुराना एक टेक्नोलॉजी लेके तो काम नहीं चलाओगे ना। अभी पहले तुम 10 साल पहले, 20 साल पहले एक सीआरटी टेलीविजन यूज करते थे हम लोग, लेकिन अभी क्या, घर में एलईडी, फ्लैट, या फिर मोबाइल में धीरे धीरे कितना कितना तुम फीचर्स यूज कर रहे हो। तो दिन पे दिन मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, हम लोग का गैजेट्स चेंज हो जा रहा है, हम लोग का नीड्स चेंज हो जा रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग का अपग्रेड होना पड़ रहा है। तो इसीलिए जैसा जैसा होगा सब्जेक्ट भी वैसा वैसा मोल्ड करेगा, यही फैक्ट है। सो हम लोग का हमेशा यही एक चैलेंज है कि ये बाकी सब्जेक्ट से क्यों अलग है, कोई लिटरेचर से या फिर कोई हिस्ट्री जियोग्राफी से क्यों अलग है, क्योंकि हम लोग को हमेशा चेंज करना पड़ता है, हम लोग को कीप ऑन लर्निंग रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर मेरा हो गया, मेरा डिग्री हो गया, हम टीचर बन गए तो हम और कुछ नहीं सीखेंगे। नो, इंजीनियरिंग फील्ड या मेडिकल फील्ड के लिए दिस इज नॉट वैलिड। तुम लोग को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा, हमेशा, क्योंकि नया जो जो आ रहा है उस हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। मेडिकल के लिए देखो, मतलब अभी जैसा जैसा नया 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 डिजीज आ रहा है, तो क्या कि डॉक्टर्स लोग के अगर चुप बैठे जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेगा। फिर भी तो इतना करके भी सारा कंट्रीज मिलके भी मतलब देख रहे हो कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है। कोविड का भी उतना इलाज नहीं मिल रहा है ठीक तरह से। तो सारा लोग लगे हुए हैं, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन समडे डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि इसी तरह से चैलेंजेस है, सोसाइटी में चैलेंजेस है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग को ही ढूंढना है। खैर जो भी है, थोड़ा सा बातचीत हो गया, तो आते हैं टॉपिक पे। तो वेब प्रोपागेशन करने के लिए हम लोग का कुछ कंडीशंस, ओके। सो कंडीशंस याद रखना पड़ेगा। देखो ये फ्रीक्वेंसी या लैम्डा के रिलेशन तुम लोग जानते हैं, एक दूसरे का इनवर्स है। तो हम लोग का जो कट ऑफ वेवलेंथ है लैम्डा सी, कट ऑफ वेवलेंथ हमेशा जो हम लोग का ऑपरेटिंग वेवलेंथ है उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। क्लियर है? ये एकदम याद रख, एकदम मतलब दिमाग पे रख लो कि जो अगर लैम्डा सी का जो वेवलेंथ है, लैम्डा सी का वेवलेंथ मान लो इतना है, मैक्सिमम जो वेवलेंथ, तो हम लोग का जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है उससे, ये मान लो मेरा ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये तो वेरी वेरी ट्रू ना, कि अगर मान लो लैम्डा सी मेरा कट ऑफ वेवलेंथ अगर छोटा हो जाएगा वेव ऑपरेटिंग वेवलेंथ से, तब तो काम ही नहीं करे। तो इसीलिए हमेशा मतलब मेरा लैम्डा सी जो है वो बड़ा रहेगा, इसका मतलब एकदम दिमाग पे रख लो। और ये अगर बड़ा रहेगा तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ये केस फ्रीक्वेंसी के टर्म में। दैट मींस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा छोटा रहेगा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से। याद रखने के लिए हम बोलेंगे जस्ट ये वाला याद रखो, एक याद रखोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली तुम लोग समझ जाओगे, एक दूसरा का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में वेवलेंथ सी इज ग्रेटर देन हम लोग का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस रेंज में हम लोग काम करेंगे उस फ्रीक्वेंसी से हमेशा बड़ा हो, ठीक है। ये है एक वेव प्रोपागेशन करने का बेसिक मतलब फॉर्मूला, ये हमेशा हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये भी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमेशा मतलब एक दूसरा का
अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला किए हैं क्योंकि डिराइवेशन यहाँ पे नहीं किया हुआ है। सो जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड, याद रखना दिस इज वैलिड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड। यहाँ पे जो ए एंड यहाँ पे जो बी है वो याद है ना, क्या है ए एंड बी, क्या था दिस, सर वे वो लेंथ है सर। हाँ, लेंथ एंड हाइट, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड का फॉर्मूला है, याद रखना होगा तुम लोग को, रेक्टेंगुलर वेवगाइड का फॉर्मूला है। तो और ये हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं अभी, मतलब ये बातचीत कर रहे हैं कंडीशन, मतलब कब वेव प्रोपागेट करेगा। क्योंकि हम तुम लोग का पहले भी बोले थे कि मान लो तुम कुछ भी एक तो मतलब एक टनल लेके आ गए कि सर ये मेरा सर्कुलर वेवगाइड, नो, इस तरह से मतलब कुछ भी एक शेप का, कुछ भी एक डायमीटर का, या फिर कुछ भी एक लेंथ एंड हाइट का लेके आ जाओगे, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी के लिए फिट नहीं बैठेगा। हर एक चीज का एक प्रॉपर शेप होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग एक्स बैंड के लिए जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, तो वही तुमको मतलब, हाँ पर्टिकुलरली एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए एक वेवगाइड, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग रेंज बनाए, स्लॉट किए, ठीक है, ये बैंड ये बैंड ये बैंड। तो इस पर्टिकुलर वो बैंड के लिए वो फ्रीक्वेंट मतलब वेवगाइड हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। सो ये जो मतलब रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड का ये बेसिकली फॉर्मूला। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ये देखो, ये तुम्हारा 2ab, ठीक है, मतलब कैलकुलेट करने का जो मतलब अगर मतलब कट ऑफ सॉरी कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, √m m² b² प्लस n² a²। तो इसमें ये अब तुम लोग को अभी दिखाएंगे कि ये अगर ये कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए। बेसिकली हम लोग का वेवगाइड का जो है, वेवगाइड का ये चाहिए, ये बी चाहिए, और क्या चाहिए, एक एम एंड एन भी है, ठीक है, एम एंड एन, ये सब क्या है, ऑर्डर ऑफ मोड है। तो ऑर्डर ऑफ मोड क्या है वो तो ऑलरेडी हम देखेंगे अभी। तो देखो अभी इसका मतलब जो एक एग्जांपल हम लोग लेके देखते, एक एग्जांपल लेके देखेंगे। तो लैम्डा सी मतलब इसी में हम लोग एम एंड एन का वैल्यू 1 एंड 0 पुट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स TE10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, TE10। तो TE10 ये फॉर्मूला में अगर पुट करोगे, TE10 अगर ये फॉर्मूला में पुट करोगे तो विल गेट द वैल्यू 2a। ओके, क्लियर हुआ, इस जगह पे पुट करोगे m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b² का रूट लोगे तो b, तो 2ab और नीचे b, तो b कैंसिल होके हम लोग का 2a आ गया। ओके, तो ठीक इसी तरह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये तो हो गया मेरा कट ऑफ वेवलेंथ। ओके, सो कट ऑफ वेवलेंथ एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी एक वेव का। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग का ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है, c/2 √m/a² प्लस n/b होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर तुम लोग ये यही मोड के लिए अगर इसका निकालोगे, सेम ये मोड के लिए, तो क्या हो जाएगा मेरा m मतलब m इज इक्वल टू है 1 एंड n इज इक्वल टू है 0। इसको लेके हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वी आर टेकिंग TE10, सो वी विल गेट द वैल्यू c/2a, ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोग को वैल्यू मिल रहा है। अब देखो हम लोग को तो हम लोग को इस तरह से वैल्यू मिल रहा है, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, ठीक है, चेकिंग करना है कि चेकिंग ऑफ मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, चेकिंग ऑफ मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे कि व्हिच मोड इज सपोर्टेड, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वेव हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हाउ टू चेक व्हिच मोड्स आर अलाउड टू प्रोपेगेट इन द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। बहुत ही अच्छे से समझना, सपोज एक वेवगाइड है, ठीक है, तो वेवगाइड का बेसिक मोड क्या होता है, TE10 मोड। वेवगाइड का बेसिक मोड होता है TE10 मोड, ये वाला मोड TE10 इज द बेसिक मोड, मतलब इसका हम लोग नाम दिए हैं डोमिनेंट मोड, ठीक है, TE10। तो TE10 डोमिनेंट मोड है।
तो क्या सारा मोड इसमें मतलब सपोर्ट करेगा? मतलब इधर से ये शुरू होता है TE10, देन उसके बाद TE01, देन TE11, TE21। जब हम लोग मोड डायग्राम के साथ समझेंगे तो ये सब हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से TE11, उसके बाद TE21, TE12, देन TE22 एंड दिस लाइक ये मोड आगे चलता रहेगा। लेकिन हम लोग क्या देखें कि चेकिंग द मोड्स, मतलब क्या ये मोड सारा मोड सपोर्ट करेगा? ठीक है, सपोज मान लो हम ये मोड चूज कर लेते हैं, ये वाला TE21 मोड, इज इट कैन विल इट सपोर्ट इन द पर्टिकुलर दिस रेक्टेंगुलर वेवगाइड? हम लोग को कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग पहले TE मोड मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड समझ रहे हैं, उसके बाद TM मोड समझेंगे। तो पहले TE मोड TE10, देखो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है TE डोमिनेंट मोड का मतलब ये लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब अलग अलग उल्टा रहेगा, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ, तो मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ अगर ये होता है, इसके लिए इसको मतलब तुम लोग अगर बोले कि व्हाई इट इज कॉल्ड डोमिनेंट मोड, तो इस तरह से तुम लोग ये आंसर भी तुम लोग कर सकते हो कि सर दिस इन दिस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 10 मोड द कट ऑफ वेवलेंथ इज द मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम, दैट इज व्हाई दिस मोड इज कॉल्ड डोमिनेंट मोड। जब हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे ना तो और भी हम बार बार बोल रहे हैं कि मोड्स जिन लोगों का थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आइडिया नहीं है, तो डायग्राम के साथ जब देखेंगे तो इसका मतलब तुम लोग का आइडिया होगा। तो देखो, एज मोड्स आर इंक्रीजिंग द कट ऑफ वेवलेंथ दैट इज गेटिंग डिक्रीज्ड। ठीक है, जैसा जैसा मोड मतलब तुम लोग बढ़ाते चले जाओगे, तो इस मतलब इधर से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे मतलब जब मोड तुम लोग इंक्रीज कर रहे हो तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है, कट ऑफ वेवलेंथ कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो अब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड का अगर समझेंगे तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, देखो सबसे पहले अभी जो है एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब हम लोग का मोड्स चेकिंग करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये 3 मोड चेक करेंगे। ये 3 मोड याद रखना, दिस 3 मोड्स TE10, TE01 एंड TE11, ये तीनों बेसिक मोड हम लोग को चेक करना ही है। ये तीनों मोड चेक करने के बाद अगर मान लो ये तीनों मोड में से कोई भी मोड मतलब कोई भी मोड सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मतलब ये वेव पास नहीं कर सकता है, तो ये अगर पहले ही पास नहीं करेगा ना तो ये सब मोड में हम लोग का चेक करने का कोई फायदा ही नहीं। जस्ट लाइक मान लो तुम लोग अभी बीटेक में हो, तो हम तुम्हारा 10th का मार्कशीट चेक कर रहे हैं, सपोज 10th का मार्कशीट चेक कर रहे हैं, 11th का मार्कशीट चेक कर रहे हैं, 12th का मार्कशीट चेक कर रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि तुम लोग ये तीनों में ही फेल हो, तब तो बीटेक में आने का कोई सवाल ही नहीं। क्लियर हुआ? दैट मीन्स ये बेसिक्स पहले हम लोग को देखेंगे, फिर जाके ये अगर सपोर्ट होगा तब जाके इसका वैलिडेशन होता है। TE21 मतलब 2 से जितना सारा मोड होगा तो वो 2 मोड होने से पहले उसको 1 वाला मोड अगर सपोर्टेड होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से मतलब ये डायग्राम से हम लोग को थोड़ा क्लियर होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, डायग्राम होपफुली आज नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से जब हम लोग मोड का ऑर्डर इंक्रीजिंग करते चले जाएंगे तो उस हिसाब से हम लोग का कट ऑफ वेवलेंथ जो वेवलेंथ घट जाएगा, एंड वेवलेंथ घट जाने का मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होगा। एंड रेस्ट ऑफ द ऑल अदर केसेस, मतलब ये TM है। और भी एक चीज बोलना है, हम लोग का मैग्नेटिक केसेस में ना ये जो हम लिखे ये एकदम ऑर्डर में लिखे, ऑर्डर में लिखे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मोड्स मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। मैग्नेटिक फील्ड में ये दो ठो मोड नहीं होता है शुरू का, TM10 एंड TE01, ये दो मोड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका आंसर भी तुम लोग को मिल जाएगा। TE10 एंड TE01, ये फर्स्ट 2 मोड इज नॉट इन rectangular wave, this two mode is not possible. So अगर हम लोग और बाकी सारा जो मोड है ना, मतलब ये जो TE11 है, ये सेम लाइक इसका जो कट ऑफ वेवलेंथ है एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दोनों मोड्स के लिए सेम टू सेम रहेगा। इसीलिए देखो हम यहाँ पे इस तरह से मतलब ड्राइंग करके रखे। ठीक है, क्लियर? मतलब ये जो TM11 मोड है दैट इज इक्वल टू TE11, दिस मोड्स आर सेम। TM21, TE21, दिस मोड्स आर सेम, दिस मोड्स आर सेम, दिस मोड्स आर सेम। मोड्स आर सेम किस रेस्पेक्टिव में? इसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्टिव में। ठीक है,
फिलहाल इतना ही समझो। मतलब ये यहाँ पे जो ये दो मोड छोड़ के, मतलब एकदम दोनों बेसिक डोमिनेंट मोड TE10 एंड TE01, ये दो मोड छोड़ के बाकी अगर यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्स मैग्नेटिक लेके काम करेंगे तो वो भी सेम टू सेम लाइक TE11 एंड TE21, मतलब जैसा जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या मोड्स मतलब क्या सेम चीज सेम नहीं है, ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है, लेकिन उसका कट ऑफ वेवलेंथ एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लैम्डा सी एंड लैम्डा एफ, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्लियर? और इसमें देखो और भी एक चीज लिखा हुआ है, TM10 एंड TM01 नॉट एग्जिस्टिंग इन रेक्टेंगुलर मोड, जो कि हम बोले हैं ये पहला दो मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड में मैग्नेटिक मोड नहीं होता है। ओके, एंड ये जो मोड नहीं होता है इसका एक नाम दिया हुआ है, इसका नाम है इवन स्कैंट मोड। इवन स्कैंट मोड मतलब जो कि वैलिड नहीं है। इवन स्कैंट इसको मतलब साइंटिस्ट का नेम वाइज ये हुआ था। ओके, सो तुम लोग आई थिंक अटेंडेंस सब कोई दे दिए हो। अगर नहीं दिया, किसी का छूट गया है तो चैट बॉक्स में प्लीज दे दो। सेशन स्टार्ट होगा और इसके बाद शायद तुम लोगों का क्लास भी है। तो ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कट हो जाता है, हॉर्मोन नहीं शुरू करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट मतलब कल जो क्लास है मेरा उसमें फिर ये स्टार्ट करेंगे। चैट सेट हो गया। देन क्या था, फॉर्मूला दिया हुआ था और इसको और शुरू करेंगे तो टाइम नहीं होगा। सो ठीक है, अभी और फिर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और 30 सेकंड बचा हुआ है, तो कल हम लोग फिर से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। थोड़ा सा लाइट आ गया है। इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड कल जो टाइम है उस टाइम से हम लोग स्टडी करेंगे। और हम जो प्रोवाइड किए यूट्यूब में, यूट्यूब का जो लिंक्स गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड किए हैं, हम तुम लोगों को बोलेंगे फ्री टाइम में तुम लोग उसको जरूर चेक करना। ठीक है।